अक्टूबर का महीना आलमी सतह पे ब्रेस्ट कैंसर का महीना मनाया जाता है। इसको पिंकटोबर का महीना भी कहा जाता है। आम तौर पर 9 खवातीन में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि इस महीने की मुनासबत से आप में अवेयरनेस आगाही पैदा करें ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए और इसका बरवक्त आसान और कम पेचीदा इलाज मुमकिन हो सके। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अमूमन ये सवाल किया जाता है कि ये कितना कॉमन कैंसर है। दुनिया भर में ग्लोबली इसकी तादाद हर साल तकरीबन 2 मिलियन ख़वातीन में डायग्नोसिस होती है। जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, यहाँ शरह ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। दूसरा सवाल जो हमसे आम तौर पे किया जाता है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है। ब्रेस्ट कैंसर होने की कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं होता, हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस और दूसरे कैंसर के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। 50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू 50 साल के कम उम्र से। लेकिन ये ना समझा जाए कि अगर कम उम्री है तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। अगर कोई हेरेडिटरी या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जैसे कि आपकी खाला, वालदा, आपकी नानी, दादी या आपकी बेटी में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो आपकी अपनी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ज़्यादातर तासुर ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन में होता है, लेकिन जहाँ हम 100 ख़वातीन देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, वहाँ एक मर्द को भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। और ये सिचुएशन ऐसी होती है जहां हम जेनेटिक्स के बारे में ख़ास तौर पर सोचते हैं, क्योंकि 5 से 10% चांस होता है कि अगर मर्द को ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें कोई किस्म का जेनेटिक्स मौरूसी किरदार इसमें अहम रोल प्ले करता है। तो दूसरी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हार्मोनल फैक्टर्स हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि बच्ची कब बालिग होगी और कब जो है एक औरत का मेनोपॉज होगा। तो जितने जल्दी बालिग हो जाती हैं, जितनी देर से मेनोपॉज होता है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी जो चीज़ें हैं जिस पे हमारा कुछ हद तक कंट्रोल है वो ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत इन्फ्लुएंस करता है कैंसर के रिस्क को, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बल्कि दूसरे कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ा देता है। तो जो ख़वातीन ओबीस होती हैं, जो ओवरवेट होती हैं, जो कि जिनको डायबिटीज़ होता है मोटापे की वजह से, उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इनडायरेक्टली कुछ हद तक बढ़ जाता है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेनोपॉज़ की वजह से ख़वातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं अपने सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए। उनका अगर वो कई अरसे तक लेती रहें तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से वो औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करती हैं और पहली प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद होती है, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात कैसी होती है और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तो कुछ अलामात जो ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं वो होता है ब्रेस्ट में लंप होना। अमूमन ब्रेस्ट का लंप कैंसर के साथ जो होता है उसमें दर्द नहीं होता है और पेनलेस होता है, लेकिन हर लंप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। तो अगर हम 10 ब्रेस्ट लंप्स देखते हैं किसी खातून में ख़वातीन में, तो उसमें एक में कैंसर होता है, बाकी जो है वो बिनाइन होते हैं। जब इसमें पेन होता है तो अमूमन ये साइन होता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्किन स्ट्रेच कर रहा है, जिसकी वजह से ये नर्व्स को और खून की शरह को इन्वॉल्व कर रहा है और इसलिए दर्द होने लगता है। इसी तरह से स्किन में चेंजेस आ सकती हैं कि स्किन थिकन हो जाती है, स्किन मोटी हो जाती है, या स्किन के ऊपर छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, डिम्पलिंग आ जाती है। निपल में से डिस्चार्ज होना एक आम सी बात है, एज़ लॉन्ग एज़ ये डिस्चार्ज जो है ये मिल्की डिस्चार्ज हो या ये पानी वाला डिस्चार्ज हो। अगर इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है तो ये कंसर्न का बायस है और इसके लिए फ़ौरन रुजू करना चाहिए। इन अलामात की किस तरह से फ़र्दर डायग्नोसिस हो सकती है, इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है। अगर किसी को लंप है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर इसका मुआयना
करके काफ़ी हद तक आपको एडवाइस कर सकता है कि इसमें उन्हें इस लम्प का क्या नेचर लग रहा है। उसके बाद मैमोग्राम है और अल्ट्रासाउंड है वो होता है, वो सपोर्ट करता है जो कि फिजिशियन ने क्लिनिकल डायग्नोसिस की है। फिर इसकी बायोप्सी की जाती है, उससे कंफर्म होता है कि ये कैंसर है या नहीं है और किस किस्म का कैंसर है। कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। कैंसर की डायग्नोसिस के बाद हम इसकी स्टेजिंग करवाते हैं देखने के लिए कि ये ब्रेस्ट तक ही महदूद है या ये आपके आर्मपिट में चला गया है या बॉडी के किसी और हिस्से में तो मौजूद नहीं है। स्टेजिंग का मकसद ये होता है कि हम मखसूस जो ट्रीटमेंट है जो स्टेज के हिसाब से है वो प्लान आउट करें पेशेंट्स के लिए। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ ऑपरेशन होता है और उसके बाद मज़ीद कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, कुछ टैबलेट्स भी देते हैं, शुआएं भी देते हैं और ऑपरेशन भी होता है। मकसद इस प्रोग्राम के हवाले से ये बताना है कि आपकी डायग्नोसिस स्क्रीनिंग के ज़रिए हो, और स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि इससे पहले कि आपको कोई ब्रेस्ट लंप महसूस हो, हम उसे एक्सरे के ज़रिए या मैमोग्राम के ज़रिए डायग्नोस कर लें। क्योंकि कैंसर जब इतना छोटा होता है कि वो 1 सेंटीमीटर से भी कम हो तो ये आप नहीं महसूस कर सकते। इसको महसूस करने के बजाय हम मैमोग्राम से डिटेक्ट करते हैं, और जो मैमोग्राम से डिटेक्टेड कैंसर्स होते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेज 0 कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से मुराद है अर्ली डिटेक्शन करना। इससे पहले कि आपको कोई गुठली, कोई स्किन चेंजेस महसूस हो, हम उसको बर वक्त और अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मैमोग्राम से होती है, और मैमोग्राम जो है ये अमूमन 40 साल की उम्र में हम एडवाइस करते हैं ख़वातीन को करवाने का, और ये फिर सालाना कैरी आउट होता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें फैमिली रिस्क होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और उनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर अर्लियर एज में होता है, जैसे किसी को 35 साल में हुआ, किसी को 30 साल में हुआ। तो उनके जो इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि बहन है, कज़न है, फर्स्ट कज़न है, इनकी वालदा हैं, इनकी खाला हैं या इनकी बच्चियां हैं, तो उनकी कैंसर की स्क्रीनिंग हम 40 साल तक डिले नहीं करते, बल्कि उनकी स्क्रीनिंग हम जल्द शुरू कर देते हैं। कभी कभार हमारे पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि आप अमूमन सुनते होंगे BRCA1 और BRCA2 जीन। ये ऐसे जीन्स हैं जो कि 5% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। जब ये जीन्स पॉजिटिव होते हैं तो अमूमन 60 से 80% चांस होता है कि इनके कैरियर्स को ब्रेस्ट कैंसर होगा। उनकी स्क्रीनिंग हम कई पहले शुरू करवाते हैं, और ये 25 साल की उम्र में हम मैमोग्राम और इसको ऑल्टरनेट करते हैं हम MRI से। ये हम एडवाइस करते हैं इन ख़वातीन को। मैमोग्राम एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि सालाना या हर 2 साल पे किया जा सकता है। अमूमन उस औरतों को जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स जो कि हमने डिस्कस किए थे पहले वो नहीं है, वो 40 साल की उम्र में शुरू कर सकती हैं। ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपने आज करवाया और आज क्लियर है तो आपको लाइफ टाइम गारंटी हो गई। इसको वक्तन फ़वक्तन करवाना पड़ता है देखने के लिए कि कोई नई चीज़ डेवलप तो नहीं हुई है। ख़वातीन की अपने पर एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप से अवेयर हों, अपनी बॉडी से अवेयर हों, और अपना सेल्फ़ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करें। और ये हर महीने कैरी आउट हो सकता है, और आपको अमूमन फ़ील होगा कि आपको कुछ गुठलियाँ महसूस होती हैं, कुछ लम्प्स और बम्प्स महसूस होते हैं जो कि नॉर्मल हैं फ़ील करने। लेकिन ये कि अगर आप चेकअप करती रहेंगी, अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करती रहेंगी, तो कोई चीज़ जो है अनयूजुअल होगी, कोई चीज़ नई होगी, तो आप उसके बारे में जल्द अवेयर हो जाएंगी और उसको जल्द डायग्नोस हो जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपको महसूस होती है तो प्लीज़ उसको लेके ना बैठें, और उसको बर वक्त जाके उसका एग्ज़ामिनेशन करवा दें। और मैमोग्राम जो 40 साल की उम्र के बाद आप पे ड्यू होता है, अपने आप को गिफ्ट करें। इस अक्टूबर या पिंकटोबर के हवाले से मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, अपना खाना पीना,
اپنی فزیکل ایکٹیویٹی اور بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کے بارے میں ڈسکس کریں. اس کا زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے حوالے سے فائدہ اٹھائیں، اسکریننگ کروائیں، میموگرام کروائیں، اور اس کو ایک ون ٹائم ڈیل نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک آن گوئنگ سالانہ یا ہر 2 سال کی ٹیسٹ سمجھ کے اس کو کروائیں. کینسر اگر ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو یہ ہائیلی کیوریبل ہوتا ہے. جو سٹیجز لیٹ سٹیجز میں پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا دوائیں موجود ہیں جو کہ آپ کی مخصوص بیماری کو، آپ کی مخصوص سٹیج کو دیکھ کے فارمولیٹ ہوتی ہیں، جس سے نہ صرف کوالٹی آف لائف بلکہ کوانٹٹی آف لائف بھی بہتر ہوتا ہے.